Virality is the biggest enemy of any person who wants to become rich. एक ही तरीका है जिससे एक मिडिल क्लास इंसान रिच बन सकता है और वो है रिच। मीडिया का जो पावर इन बड़े लोगों के पास होता है इट्स लाइक क्वाइट अनहेल्दी। पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा तो रहा है। आप जान के हैरान हो जाओगे, मतलब इनके अक्रॉस द ग्लोब 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का पूरा इनका बिजनेस चलता है एंड दे आर द वंस हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज टू बी इन आवर कंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट जिंदल फैमिली। वो लोग ही देश छोड़ेंगे। Since 2014, 23,000 millionaires have left India. आप जस्ट इमेजिन करो राविया, एक साइड पे आपको देखेंगे 5,000 करोड़ के घर और दूसरे साइड पे स्लम एरियाज हैं। एक ऐसा देश जहां पर ये चीजें हैं, वहां पर लोग सुबह के 5 बजे से लाइन पे लगे और कुछ लोग पिछले दिन के रात से लाइन पे लगे। क्यों? क्योंकि आईफोन 16 का लॉन्च हुआ है। हर बिलियनर, हर वेल्दी पर्सन एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करता है, उसको कहते हैं फैक्ट। पहला होता है, मैं एक किस्सा बताता हूँ हाल फिलहाल में। दिल्ली में था, दोस्तों के साथ हम जा रहे थे। जस्ट रोड के नेक्स्ट साइड पे मैंने भी देखा, मेरे दोस्तों ने देखा, there's this beautiful lady standing over there. I'm telling you राविया, वो रात के 2:30-3 बजे की बात है। एक स्प्लेंडर या कोई बाइक में एक बंदा आता है, can't vividly remember, and वो चिल्ला के बोलता है कि मैं खाली 3,000 देगा, चल मेरे साथ। 2016 का इलेक्शन चल रहा था और उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप जी, जो वहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस लड़ रहे थे, उन्होंने विवाद छेड़ दिया था ये बोल के कि हमारे देश में, यूएस में और पूरी दुनिया में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड डीप स्टेट्स जो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने कहा था कि ये वही ताकतें हैं जो मुझे शायद प्रेसिडेंट बनने से रोक रही हैं और जो यूएस को बढ़ने से रोक रही हैं, ऐसा उनका कहना था। सो वहाँ से ये मुद्दा लोगों के बाहर सामने आया। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट जो डीप स्टेट्स का था, ये ऑटोमन एम्पायर्स, मतलब हम हिस्टोरिकल टाइम्स पे जा रहे हैं, तब से था। तो पहले मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ ये एग्जैक्टली होता क्या है एंड देन विल गो टूवर्ड्स दिस। सो बेसिकली क्या होता है कि अभी एक सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को आज के समय पे बोलूँ सबसे पावरफुल बोलते दुनिया में कौन है, तो यूएस का प्रेसिडेंट है जी। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि जो बाइडेन कितने पावरफुल हैं एज अ फिगर, कि कमाला हैरिस सही में क्या पूरे देश को चला रही है। वी ऑल नो, वी बोथ नो, ऑडियंस को भी पता है कि जो बाइडेन की तो ट्रोलिंग होने लग जाती है आजकल काफी ज्यादा, डिस्पाइट बीइंग अ प्रेसिडेंट, की आप कितने पावरलेस हो, इस तरह के लोग बात करते हैं। तो ऐसे में सवाल ऑब्वियसली ये उठता है कि भाई जब जो बाइडेन वाज द प्रेसिडेंट, जब हम इसको रिकॉर्ड करें इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को, वो अगर यूएस को नहीं चला रहे हैं, लाइकवाइज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सो पाकिस्तान में आज से 2 डिकेड पहले अगर हम जाते हैं तो 2 डिकेड पहले क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के देन प्राइम मिनिस्टर के बीच में तालमेल बैठ गया था कि भाई हमको पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए, बट तभी उनके मिलिट्री लीडर ने अटैक्स यहाँ पर बो दिए थे। एंड सेम अगर आप बात करें सद्दाम हुसैन ने जो प्रलय मचाया हुआ था, टेक्निकली उनको तो कोई राइट ही नहीं दिया था, उनके वहाँ के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं था जब उन्होंने अटैक्स बो दिए थे। तो ऐसे में सवाल जरूर ये उठता है कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो ना प्रेसिडेंट के सुन रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के सुन रहे हैं, और ये पूरे एक तरीके से टेक्निकली सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू द फैमिलीज, देयर आर दीज पावरफुल पीपल हु आर नॉट इलेक्टेड बाय एनीबॉडी, बट ये लोग ही पूरे देश को, साम्राज्य को चला रहे हैं जी। और हमारे देश में भी सेम चीज होती है, जिस पे मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बट एक और एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप मेक्सिको जाएंगे, सो मेक्सिको में घूमने लायक तो काफी अच्छी जगह है, बट मेक्सिको में आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट काइंड ऑफ पावरलेस रहती है। इट इज़ द मैक्सिकन ड्रग ट्रैफिक वाले लोग हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग हैं, उनका कार्टल्स रहता है। ये लोग आप जान के हैरान हो जाओगे, मतलब इनके अक्रॉस द ग्लोब एक एक ग्रुप का 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का पूरा इनका बिजनेस चलता है एंड दे आर द वंस हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग। इनफैक्ट ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पर कि वहाँ के प्रेसिडेंट्स ने अगर इनके खिलाफ आवाज उठाई है तो उनको मारा गया है। प्रेसिडेंट्स को दैट पावरफुल, यस, दैट पावरफुल, दैट हैज बीन इन द पास्ट। मतलब वो पता नहीं चलेगा, वो दिखाएंगे सुसाइड हो गया या चाय पीते पीते मर गए, हार्ट अटैक हो गया। वी ऑल नो वो चाय पीते पीते कैसे हार्ट अटैक होता है। सो ये जो पावरफुल एंटिटीज होती हैं, इसका फॉर्मली जो नींव रखा गया था वो यूएस ने ही रखा था। देखिए क्या हो गया था कि यूएस को एक चीज हमेशा से पता है कि भाई विश्व में शांति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वेपन के जो सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर जो चलाते हैं वो यूएस है। अरेबिक कंट्रीज को सबसे ज्यादा सप्लाई जो करते हैं वो भी यूएस है। सो यूएस नोज कि अगर पूरे विश्व में शांति हो जाएगी, पीस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का जो आमदनी है, पैसा और पावर है, जो डिफेंस का पावर है, वो कहीं ना कहीं हम लूज कर देंगे। तो यूएस कभी ये चाहते ही नहीं है कि किसी को कानो कान खबर चले ये चीज है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये कॉन्स्पिरेसी है कि सही में है, तो इसका जवाब मिल गया था 1979 में। सो 1979 की एक रात है
और एक वाटर हाउस करके एक जगह है, एक बहुत ही बड़ा जगह है जहां पर कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं। रात के 2 बज रहे हैं, अचानक से एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ दिखता है, जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसको लगता है पता नहीं कुछ होगा, और एक टेप लगा रहता है, मतलब जानबूझ के ऐसा रखा गया कि दरवाजा ऐसे बंद ना हो, नहीं तो वो आवाज होगा या थोड़ी सी मूवमेंट होगी, तो एक टेप लगा के दरवाजे को खोल के रखा गया।